जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हनुमान कथा के एक और अंक में। आप हैं मेरे यानी राहुल सिंह के साथ। तो चलिए कथा के आरंभ करने से पूर्व हम एक बार पहले भगवान को स्मरण कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा का आरंभ। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह यह है कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान जी ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए। सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक हो गए। अब हनुमान की बनाई। भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान जी ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्हाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते और जीव, शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। आध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्णावतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं वे ही उपदेश श्री रामावतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही जो ठहरे, उनके लिए यह आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी सन्निधि में रहूं, आपसे विलग न हूं, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना,
क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, उनमें बल और बुद्धि दोनों का बैलेंस है। तो आज की कथा बस यहीं तक। हनुमान जी की कथा के अन्य भाग को सुनने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य भागों को सुन सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवारजनों के बीच शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा हर घर में पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम।